colleague has spoken with Atul's father as well. Let's play that out. इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है न सिर्फ समाज बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी उठाया है। हमारे साथ अतुल सुभाष के पिता हैं, पवन मोदी जी हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि काफ़ी उनका जो दर्द है उसको कोई समझ सकता, लेकिन बेचारे आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया, एक बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ा है, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। एक दिन जिसकी बहू यहाँ पूसा रोड में रही हो और वो पूरे परिवार पर दहेज और तरह तरह के उत्पीड़न का केस लगा दी हो, एक केस खत्म होता है दूसरा केस खत्म हो तीसरा केस, 11 केस लगाई हुई थी। 20,000 रुपया मेंटेनेंस का बाकी मेरा बेटा दे रहा था, उसको 40,000 कर दिया गया, 40 से 80,000 कर दिया गया। 5 करोड़ रुपया दोगे तो मीडिएशन का दिए। जज का वर्सन है, एक जज जब करप्ट हो सकती है तो इस देश में क्या बचा है, हमको ये बताइए। आप जाते हैं गुहार लेके कहाँ, न्यायालय में। न्यायालय का फैसला कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट के पास लोग क्यों जाता है? इंसाफ मांगने जाता है। उसको किसी कानून के धारा की जानकारी नहीं है, उसको मजिस्ट्रेट पर बैठा दिया जाता है। ये अपने कानून की व्यवस्था है यहाँ के भारत की। बेंगलोर में अतुल रहते थे, आप समस्तीपुर में रहते हैं, यहाँ से जौनपुर जाना पड़ता था। कई मामले आप पे 11 केस है कि अक्सर आपको जाना पड़ता होगा? अक्सर जाते थे। हमारे वकील हमारी अवस्था को देखकर टाइम लेते थे। फिर हम गए तो हम लोग को एक आदमी को बेल कराने के लिए यूपी का नियम है कि 2 बेलर चाहिए। दोनों बेलर को 20-20 हज़ार का एफडी चाहिए। मैं यहाँ से 8 बेलर लेके गया था। 4 आदमी पर 8 बेल कराने वाले लोग यहाँ के मेरे समाज के गए थे। कोई कोठिया के लोग थे, यहाँ से 2-3 आदमी थे, पूसा रोड से हमारे रामविलास भैया गए थे, सब गए थे। हमको बेल करा के हम लोग तो परिवार आ गया। उसके बाद फिर केस हुआ, मैंने फिर तारीख पड़ी तो फिर हम गए। मेरा लड़का तो 40 बार आया है बेंगलोर से सर। हम तो मान लीजिए 10 घंटा में पहुंच जाते हैं, उसको बेंगलोर से चलना, बेंगलोर का ट्रैफिक के कारण लोग को फ्लाइट पकड़ने के लिए 7 घंटा पहले 6 घंटा पहले जाना पड़ता है। उस शनिवार को चाहता कि हम जाएं, मेरा समय बच जाए। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो वो अपना समय बचाने के लिए शनिवार को निकलता था, वहाँ जाता था। मालूम पड़ता था कि आज नहीं आई, मजिस्ट्रेट नहीं आई, तो उसका कोई विकल्प नहीं है। उसका पेशकार कहता था कि 500 रुपया दोगे तो तुमको थोड़ी 10 दिन के बाद की तारीख देंगे, नहीं दोगे तो 4 दिन के बाद की तारीख देंगे। यही तो खेला है सर। उनके साथ कई न्यायालय में भी जो है उनके साथ कई बार बहुत, वहाँ का तो भाई नेम बताया है, पेशकार का नाम बताया है उसने, माधव। उसका ये है कि जज के सामने वो पैसा लेता है, 50 से लेके 500 तक का उसका रेशियो है। जज जब मांग रही है पैसा तो पेशकार क्यों नहीं लेगा? यही तो कानून व्यवस्था है। और वहाँ के जो वकील कहते हैं कि हम ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ मेरे वकील ही नहीं थे, मेरे वकील थे ही नहीं। वो झूठ मूठ का ये बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने में कि हम उनके वकील, मेरा जूनियर वकील था, उनका जूनियर भी मेरा वकील नहीं है। जूनियर वकील है तो जूनियर से बात करो ना। मेरी तो फाइल है वहाँ। मेरी बहू मेरा लड़का उसको पढ़ा लिखा करके जब उसकी नौकरी छूट गई तो एक बड़े कंपनी में उसको कार्यरत करवाया। उस कंपनी में रहते हुए उसको फिर मेंटेनेंस किस चीज़ का चाहिए? उसको तो अपने बहुत बड़ा पैकेज है। वो भी जॉब करती? हाँ, वो जॉब करती थी। क्या कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब लड़की जॉब करके कमा रही है महीने में 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, तो मेरा लड़का उसको मेंटेनेंस, वो अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांग रही है तो 20,000 रुपया से 40, जौनपुर में पढ़ने वाले बच्चे का क्या 40,000 रुपया खर्चा हो सकता है? पूसा रोड में रहने वाला 5 साल का बच्चा का कोई कहेगा कि 40,000 खर्चा है, कोई मानेगा? लेकिन जौनपुर की अदालत मानती है। उसकी गुहार लेके वो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट का क्या नियम है? 2 घंटे का बस से रास्ता तय करने का चार्ज है वहाँ का 5,000 से 50,000 एक दिन का। यदि आपको वहाँ केस करना हो, अपील करना हो, तो आपको 5 से 50,000 रुपया एक दिन का देना पड़ेगा, उसका आने जाने का खर्चा। ये अपने बहू से कभी बात हुई आपकी? नहीं, आज तक नहीं। यहाँ से जाने के बाद कभी बात नहीं हुई। ना मैं कभी गया हूँ बेंगलोर, ना वो कभी भूसा रोड आई है। तभी हम लोग के ऊपर पूरा परिवार पर केस डाले हुए। ये तो नियम है। आज शादी कर लीजिए, 2 साल के बाद बहू यदि केस डाल दी, पूरा परिवार डोरी केस में फंस के चला जाए। अतुल ने कभी इसके बारे में कोई चर्चा बताया था कि उनके हमको इसीलिए नहीं बताता था कि मेरे बाप बूढ़े हैं,
कष्ट झेल के पढ़ाए हैं। कैसा कष्ट झेले इस समाज से पूछिए ना। उसको पढ़ाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया है सर। 100 रुपये की साड़ी मेरी पत्नी पहनती थी, हम एक एक 2 पैजामा सिलाते थे, 2 साल तक पहनते थे। हम उसको साइकिल से पूछा बेचते थे, 12 किलोमीटर जाना, 12 किलो। पूछिए जी, हम झूठ बोल रहे हैं। ये पूरा समाज है कि मेरा लड़का किसी से झगड़ा भी किया होगा। फिर इस तरीके का केस लगा देना। मेरा बच्चा तो परेशान हूँ कि फांसी लगा लिया, वो शहीद हो गया। समाचार इसलिए शहीद हुआ है कि ये सिस्टम को बदला जाए। इस समाज के जो न्यायालय है उसको जागृत करने के लिए उसने फांसी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया है कि इस नियम में परिवर्तन करे कि इसका फायदा जो है महिलाएं जो उठा रही हैं, कम से कम उसको तो बचाया जाए। आज तो अतुल लगाया है, हो सकता है कि और कोई नवयुवक लगा ले। ऐसा केस जो है ना, सैकड़ों केस, हजारों केस जौनपुर में चल रहे हैं, पूरे भारत में चल रहे हैं। क्या आप सरकार से या फिर न्याय व्यवस्था जो हमारा सिस्टम है इंडिया का, उसको लेकर जो बातें हैं, क्या उनसे बात करेंगे? इनके भाई हैं हमारे साथ हैं, विकास हैं। क्या कि जिस तरह से आपके भाई ने सुसाइड कर लिया, कई सवाल खड़े हो गए हैं भारत के जो है न्याय व्यवस्था से लेकर पुलिस प्रशासन पर, क्या कहेंगे? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करूंगा इस केस को स्यूमोटो अपने अंदर लेके इसकी प्रूफ होती है तो उसके लिए सभी लोग को उस हिसाब से कठोर सज़ा दी जाए। मैं ये मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। मेरा मानना ये भी है कि जो जज के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं मेरे भाई ने, आप आपके पास इतने राइट्स हैं कि आप उनकी आय से ज़्यादा अगर उनके पास एसेट्स हैं तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि पैसे कहाँ से आए। क्यों, क्या सिर्फ ये करप्शंस जो है वो क्या ये करप्शंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाकी लोग ही नहीं करते, जज भी करते हैं। ये समझना होगा। बिकॉज कि जज सामने उसे बोल रही है कि 5 लाख रुपए दोगे तो मैं केस सेटल कराऊंगी, अदरवाइज तुम्हें और तुम्हारे पूरे फैमिली को हम कोर्ट में लेके आएंगे। क्या ये कैसे सही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा कि कैसे कर सकते हैं। मेरे भाई ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एक फीमेल हैं, तो उन्हें भी उसने मेल लिखा है। उसमें भी उसने सारी चीज़ें और A to Z चीज़ें दी है, जो भी वो भी शायद मीडिया में हैं अवेलेबल, आप देखेंगे। तो मैं राष्ट्रपति जी से भी ये कहूँगा कि देश में एक कानून की ऐसी व्यवस्था की जाए। मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी कहूँगा या दरख्वास्त करता हूँ कि एक ऐसा कानून आए जिसमें मेन की बात भी की जाए, मेन भी अपने आप को सिक्योर फील करे। आगे आने वाला टाइम हो सकता है कि कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे लड़के शादी करने से डरेंगे, तो ये सिस्टम जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा या सिस्टम आपका बदल जाएगा। हिंदू एक्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हिंदू एक्ट में ये भी लिखा गया है कि लड़की के ऊपर भी 50% हिस्सा जो है वो उसके अपने फादर का जो हिस्सा है वो उसका होता है। तो फादर के मरने के बाद कोई भी लड़की 50% एसेट्स जो है वो लेके आती है क्या, मतलब इक्वली एसेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई और बहन में। तो बहन जो है वो क्या वो एसेट्स जो है वो लेके आती है क्या अपने ससुराल? कभी नहीं होता है। तो कहाँ ये एक्ट का फॉलो हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। तो कई सारे कानून आपने ऐसे बना रखे हैं जहाँ पे महिलाओं को वो चीज़ फॉलो नहीं करनी है, लेकिन लड़कों को फॉलो ही करना है। अगर शादी किए हो, लड़की अगर 10 अफेयर रखती है शादी के बाद, तो आप डिवोर्स लेने के लिए जाओ तो आपको क्या उसके बाद पैसे नहीं देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे। बिकॉज कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें लड़की अगर गलत हो के, अगर मैं यदि चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो 10 अफेयर रख रही है और मैं उसको डिवोर्स दे दूँ और वो मेरे से मेंटेनेंस कॉस्ट उसके बाद भी देना पड़ेगा, सेम यही ट्रायल चलेंगे, यही सारे सेक्शंस वो अप्लाई करेंगे मेरे ऊपर कि उनका कुछ भी नहीं था, आपको ही पैसा देना है। तो क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट सही है या क्या इसका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है समाज में? मेरे भाई ने जो सुसाइड किया है वो इस सिस्टम को जगाने के लिए किया गया है। करप्शंस जो चल रहे हैं देश में उसको जगाने के लिए किया है कि आप करप्शन से कैसे निपटारा करेंगे, कैसे करप्शन को ख़त्म करेंगे। इस चीज़ के ऊपर सरकार डिसाइड करे, सुप्रीम कोर्ट देखे कि कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। एक वीडियो जौनपुर से आया है,
आपके भाई के जो सास हैं, जो उनके साले हैं, वो उस वीडियो से मीडिया की नज़रों से भागते हुए नजर आ रहे हैं रात के अंधेरे में। सर मेरा ये क्वेश्चन है सिर्फ कि अगर लड़कियां सुसाइड करती हैं तो 24 घंटे के अंदर लोग अरेस्ट हो जाते हैं बिना सुसाइड नोट के, बिना कोई सुसाइडल वीडियो के। कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ है, अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो फ़ोटो दिखा के, कि इसमें एक लड़के ने सुसाइड किया, वीडियो बनाया, वीडियो नोट लिखा, फिर भी उसके मरने के बाद जो है वो 2 महीने तक एफआईआर नहीं होती। एक्स फियांसे के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे उसने, वो अरेस्ट नहीं हुआ। ये फोटो है। क्या मांग है आपकी सरकार और जो सिस्टम है? सेम इसी फोटो को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा भाई भी अभी है जिसने 80 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है और सुसाइडल नोट लिखे हैं 24 पेजेस के, जो पूरे मीडिया में है, और इसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। वो भागती नजर आई, वो मीडिया से बचती आई, तो इसका रीज़न तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। कुछ जजेज, कल मैं न्यूज़ देख रहा था कि कुछ जज जो हैं वो फेवर कर रहे थे कि उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था सिस्टम के खिलाफ जाके, वो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लगाया किया, वो गलत है, उनको कुछ और डायरेक्शंस में काम करने चाहिए थे। तो मैं उन जज से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके सिस्टम में ऐसा क्या कानून नहीं है कि अगर मेरे भाई ने उस सुसाइडल वीडियो में भी ये बातें शेयर की है कि उनको जौनपुर से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए 50,000 रुपीज़ अगर मैं पे करूँगा तो वो जाएंगी हाई कोर्ट। तो क्या मैं वो पैसे मुझे देने हैं? मतलब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं हाई कोर्ट केस में डाल रहा हूँ जो इलाहाबाद में है हाई कोर्ट, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के लिए, उनको जाने के लिए मैं 50,000 रुपये पे करूँगा, तब तो वो जाएंगे। और मैं जो मतलब बैंगलोर रहता हूँ और बैंगलोर से मैं जौनपुर भी जाऊँगा, बैंगलोर से मैं इलाहाबाद भी जाऊँगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उनको भेजने के लिए 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये तो हमारे देश की कानून है। तो मैं उस जज से ये सवाल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इज़ इट राइट कि मैं उसको 50,000 रुपये भी दूँ उस जाने ट्रैवलिंग करने के लिए, कि वो वहाँ से वहाँ जाएंगी तो उसके भी 50,000 रुपये मुझे देने चाहिए? तो ये क्या कानून है? और इस कानून की जगह अगर ये कानून है तो फिर मैं हाई कोर्ट में केस डालने से भी डरूंगा कि मुझे भी ये एक्सपेंस बियर करने हैं। आप 25,000 रुपये से 20,000 रुपये से 40,000 रुपये कर देते हैं बच्चे के मेंटेनेंस का, जो कि आज के डेट में 4 साल का है और उत्तर प्रदेश में रहता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 40,000 रुपये एक 4 साल के बच्चे का मेंटेनेंस कॉस्ट होना चाहिए। कौन सा ऐसा कानून है कि जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आप किसी बेस पे तैयार करते हैं? आप सिर्फ इनकम पे तैयार कर देते हैं। लड़के की सैलरी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। ये कौन सा लॉजिक है? आप खर्च के बेसिस पे दो ना, कि उसका एक्सपेंस डिक्लेयर करो कि एक्सपेंस कितना है, और वो लिटरली है या भी नहीं है। फेक एक्सपेंसेस क्लेम करके भी नहीं दिया जाना चाहिए। जो भी सेटलमेंट, जो भी मीडिएशन में बुलाते हैं, मीडिएशन में बुलाने के बाद जो है वो जज जो है वो करप्शन मांगती हैं। जो पेशकार है वो अगले डेट देने के लिए करप्शन मांगता है। वो पेशकार के बारे में तो उसने वीडियो में बताया है कि हर एक बंदे से वो 50 रुपये तो पक्का ही लेता है। अगर कोई पैसा ज़्यादा कमाता है तो उससे 500 भी लेगा और 1000 भी लेगा। तो क्या ये सवाल मेरा ये भी है कि आप आय से ज़्यादा अगर उसके पास एसेट्स है तो आप इससे ये वेरीफाई कर सकते हो कि क्या वो पेशकार की सैलरी होती है या क्या होती है, ये मुझे नहीं पता। इनकम कैसे जनरेट होती है उनकी, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न और ये सारी चीज़ों से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या करप्शन है या नहीं। तो जजेस की भी देखी जाए, और जो जज के ऊपर जो एलिगेशंस मेरे भाई ने लगाया है उसके ऊपर भी देखे जाएं। उसके शायद हस्बैंड भी शायद उसी कोर्ट में या कुछ तो रह चुके हैं। तो दोनों के इनकम से ज़्यादा अगर एसेट्स मिलते हैं तो आपको इस पे ट्रायल करवाना चाहिए, इस पे पता करवाना चाहिए कि कैसे उनके पास ये इनकम जनरेट हुई और एसेट्स क्रिएट हुए। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई ने जो क्वेश्चंस आप पुट किए हैं उसे न्याय मिलना चाहिए, और बिना न्याय के हम लोग आखिरी लड़ाई तक लड़ने के लिए हम रेडी हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसाइड करे कि कौन गलत है कौन सही है। और एक मैं हमेशा अभी से जब से ये हुआ है तब से मैं गुहार लगाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि एक देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए या एक फोरम होना चाहिए या एक कमेटी होनी चाहिए जहाँ पे एक लड़का भी कुछ जाके कुछ बात कर सके, एक लड़का भी जाके कुछ अपनी मेरे जो राइट्स हैं वो अपना प्रेजेंट कर सके, वहाँ भी उसकी बात सुनी जाए कि कौन सही है कौन गलत है। जो निर्भया कांड के बाद जो हुआ उसके बाद लॉ में इतने सारे चेंजेस आ गए जिसमें वुमन को इतना एम्पावर कर दिया गया कि आज वही एक्ट हमारे खिलाफ चल रहे हैं। एक हस्बैंड जो है एटीएम की मशीन की तरह यूज हो रहा है, वो पैसा ज़्यादा कमाता है तो सारी चीज़ें ज़्यादा देनी है आपको। कोई भी आप ऐसा मैरिज देखे हो जिसमें लड़कियां ज़्यादा कमा रही हैं और लड़के कम कमा रहे हैं और उसकी शादी हो जाए? कोई ऐसा एग्जांपल मुझे दो जो अरेंज मैरिज में अगर होता है। मैं उसकी बात नहीं करूंगा जिसमें लव मैरिज में हो सकता है हो जाए, बट अरेंज मैरिज में कभी ऐसा होता है क्या कि अगर लड़की 20 लाख रुपए कमा रही है और लड़का 5 लाख रुपए कमा रहा है तो शादी हो जाए? कभी नहीं होगा ऐसा। तो फिर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है हमारे ऊपर? तो ये थे हमारे साथ अतुल के परिवार, उनके भाई थे जिनके एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जिस तरह से अतुल ने सुसाइड के बाद जो है इस पूरे सिस्टम को खास करके भारत के न्याय व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए हैं, इस पर इनके फैमिली का कहना है कि उन्हें जस्टिस मिले और कहीं ना कहीं जो कानून है उसमें सुप्रीम कोर्ट और सरकार को जो है सुधार करने का जो है आग्रह इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.